नाज़रीन, पाकिस्तान में कई सियासी जमातें हैं। रजिस्टर्ड जमातों की तादाद तो 100 से ऊपर है, लेकिन अहम तरीन जमातें चंद हैं। आप उनको दर्जनों में ले सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारी सियासी जमातों को बड़े क्राइसिस फेस करने पड़े हैं। उन क्राइसिस में अब जैसे पीपल्स पार्टी की जमात थी, जिसमें लोगों को, जहाँ लोगों ने खुदशोजी की, वहाँ पे फांसी भी उनको हुई, हाईजैकिंग भी हुई, बहुत सारी चीज़ हुई, जिसमें कई लोग उनके नामज़द भी हुए और सज़ा भी हुई। इसी तरीके से MQM के हवाले से भी था कि MQM एक जमात बड़ी ज़बरदस्त बनकर आई, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि वो माफिया बन गई, टकराव हुआ, कत्ल व गारत गरी हुई, और फिर वो जमात टूटी, और फिर टूटने के बाद फिर वो जमात एक ख़ास हिस्से में चली गई। इसी तरह ANP है और दूसरी जमातें हैं, बलूचिस्तान की कई सियासी जमातें हैं जिनमें टूट फूट हुई। लेकिन ये देखने में नहीं आया, ये ज़रूर देखने में आया कि उन सियासी जमातों में क्राइसिस हुआ, मसाइल आए, तो वहाँ पर लोगों पर संगीन इल्ज़ाम लगा। जैसे मैंने कहा, हाईजैकिंग का केस था, दहशतगर्दी का केस भी लगा, MQM के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का केस भी लगा, रॉ से फंडेड लेने का भी केस लगा, और दूसरी चीज़ों का इल्ज़ाम भी लगा। लेकिन किसी भी सियासी जमात की ख़वातीन इस हद तक दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं हुई जितनी PTI में। आपने बहुत कुछ सुना होगा, चलें ये भी सुन लीजिए जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। देखें, GHQ पे हमले की प्लानिंग हो रही है, वो कौन कर रहा है? ये ख़वातीन कर रही हैं। और इसमें जो एक ख़ातून है जो नौज़ुबिल्लाह ये भी इमरान खान की तरह तकब्बुर करती है। आप पहचान जाएंगे, मैं सिर्फ नाम नहीं लेना चाहता, आप पहचान जाएंगे, इनमें वो ख़ातून भी है जो वाकई एक माफिया है, जो एक तकब्बुर करने वाली ख़ातून है, जिसका काम सुना है कि जमात के अंदर ये ख़वातीन ही बताती हैं इनकी, सवाए मारपीट, तहस नहस कर दो, कत्ल गारत करी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं था। और ये औरत टीवी में बैठ के भी ऐसी ऐसी बदतमीज़ और गलत बात करती थी, चुनांचे सुनने वाले लोग ये कहते थे कि यार ये कौन औरत है, और गरीबों के साथ इस तरह पेश आती थी। लोअर क्लास के जो मुलाजमीन थे और जो आपके वर्कर थे, जो दूसरी ख़वातीन थी, उनको इस तरह, क्योंकि इमरान खान के भी बहुत करीब थी और उनकी वो सारी तकब्बुर वाली खुसूसियत इनमें मौजूद थी। और आज ये फ़रार है या गिरफ़्तार है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं गिरफ़्तार है, कुछ लोग कहते हैं फ़रार है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक ख़ातून थी, और इस गुफ्तगू में वो ख़ातून सिर्फ ये किरदार नहीं अदा कर रही है, बल्कि इसका अगर एक वीडियो देखेंगे जो GHQ पे, ये तो गुफ्तगू है हमले के लिए, उसने जिस तरह इसने इस औरत ने हमले के लिए लोगों को मुश्तइल किया, दूसरी औरतों ने भी किया। काफ़ी लोग हैं इसमें कि जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, दूसरी तनसीबात पे हमला किया, लेकिन ये ख़ातून, अल्लाह। आइए सुनिए ज़रा। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ वैसे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा था, फिर मुझे शानदे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। हेलो जी जी, सरकंदा इधर सरकंदा जी, ये जो बिल्कुल इधर आते हैं ना आखिर में, ज्यादा कार वाली जगह, इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि खजर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए। मैं एक्सप्रेस वे भी देख आई हूँ, ये भी देख आई हूँ। अब मुझे बताओ क्या करना है। फैजाबाद में राशिद हफीज है, शफीक है और समाविया है। समाविया को धक्के मार मार के वापस कर रहे हैं, समाविया हीरोइन बनी हुई आगे जा रही। जी आपने सुना तो पहचान गए होंगे आप, मैं क्या नाम लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी सियासी जमातों पे बुरा वक्त आया, लेकिन उनके लोग जेलों में गए, उन पर दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला, बहुत से मसाइल सामने आए, लेकिन
उनकी खातून की तरफ से ऐसी झलक नज़र नहीं आई, इवन के MQM हो, इवन के पीपल्स पार्टी हो। लेकिन यहाँ तो PTI के अंदर यंग लड़कियों को दहशतगर्द बना दिया गया। इनके जो ख़वातीन इनमें शामिल थी, ऐसा लगता था कि वो ट्रेन है, उनको इस तरह की माइंड फ्रेश। आपने सुना नहीं चौहान साहब का बयानिया कि इस जगह तक जो वाक़या 9 मई को पेश आया है, इसके असल रूह रवां इमरान ख़ान है। वो अपनी जूम मीटिंग में ये सब कहते थे, लोगों को इस चीज़ के लिए उन्होंने तैयार किया। इवन के खाना जंगी की कोशिश भी उन्होंने की थी, और वो भी अमेरिकन एक आपके जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहते थे, जो कि इराक़ में खाना जंगी कराई और दूसरी जगहों पे इन्वॉल्व रहे, वो इमरान ख़ान के साथ मुंसलिक थे। मैं नहीं कह रहा, या आप उन चौहान साहब से पूछिए या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनके ख़ास आदमी थे, उस जूम में बैठते थे उनके, और वहाँ क्या तरबियत दी जाती थी, वहाँ लोगों को क्या कहा जाता था, किस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें होती थी। वो आदमी जो इमरान ख़ान के उस एजेंडे को, जो बैनुल-अक़वामी एजेंडा था, उसको, उस मंसूबों को जो पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान ख़ान का हुकूमत में रहते हुए मंसूबे जो थे, उसमें से 5 मंसूबे तो उन्होंने पूरे किए थे, लेकिन 2 मंसूबा वो पूरा नहीं कर सके थे। एक फ़ौज को तोड़ना और दूसरा एटमी सलाहियत को ज़ायल करना। चुनांचे जब वो हुकूमत से बाहर आए तो फिर उसका अहम तरीन मंसूबा एटमी मिसाइल तक तो वो पहुँच नहीं सकते थे जब तक हुकूमत का हिस्सा ना हो। वो मांग रहे थे कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, वो मांग रहे थे कि इलेक्शन कराया जाए, वो मांग रहे थे कि इस सहूलतकारों की मौजूदगी में, पूरी एक प्लानिंग थी इनकी, आपको पता है किस तरीके से सहूलतकारी इनको 2/3 दिलाती और किस तरीके से कौन चीफ बनता, कौन सदर बनता और कौन टेन्योर 3 साल मज़ीद लेता, और फिर किस तरीके से सहूलतकारी इनकी पूरी एक टीम बैठती और फिर इमरान ख़ान अपना पूरा काम कर जाते जो उनका एजेंडा था। लेकिन एटमी मिसाइल तक वो उस वक्त तक जा सकते हैं जब वो ताकत में आए। अभी वो ये काम कर रहे थे कि जी जो एक एजेंडा रह गया था फ़ौज को तोड़ना, उस पे लगे हुए थे, और वो उस पे वो ओपन भी है। ये नहीं है कि उनका कोई खुफिया मंसूबा था कि सिर्फ लोगों में ये, हाँ, लोगों का जहन बना रहे थे अपने लोगों का। और ये ख़वातीन जो इतनी डेंजरस हुई हैं, ये लड़कियां जो इतनी डेंजरस हुई हैं, ये लड़कियां जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ वाली भी फैमिलीज़ हैं, वो भी दहशतगर्द बनी हैं। तो इसलिए कि इमरान ख़ान उनको मुसलसल अपने लोगों के ज़रिए फीड कर रहे थे और फ़ौज के ख़िलाफ़। ये बातें सामने आ चुकी हैं, और ये वो ख़वातीन हैं जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जो इमरान ख़ान के साथ बहुत क्लोज थी और बहुत जाहिर है वही चीज़ आगे लेके जा रही थी जो इमरान ख़ान चाहते थे। तो एलानिया भी इमरान ख़ान का, खुफिया भी इमरान ख़ान का, और इनके ज़रिए जो काम किया गया वो भी इमरान ख़ान की हिदायत पर। वो सब का सब ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमले किए जाए, पाकिस्तानी फ़ौज को तबाह किया जाए, पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। इस पे काम जारी था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है कि आया ये जो दहशतगर्दी है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि अब अगर हम इन लोगों की तमाम बातों को सुने और इन तमाम लोगों की बातें, तो असल ज़िम्मेदार तो फिर इमरान ख़ान हुए ना, कोर कमांडर, GHQ, MM आलम का, इवन मस्जिद जलाई गई, इवन हर चीज़ का ज़िम्मेदार इमरान ख़ान ये नहीं कह सकते। आपको याद है इमरान ख़ान ने जजेस के सामने कहा था मैं तो जेल में था, मुझे क्या ख़बर, बिल्कुल सही जुमला है। लेकिन उनकी उस ऑडियो ने उनको ओपन कर दिया कि जब आप जेल में होते हुए अपने केसेस के हवाले से इतना फ्रीली गुफ्तगू कर रहे हैं बाहर, वो जो मुसरत चीमा से, और अपनी प्लानिंग उनको दे रहे हैं और उनकी प्लानिंग ले रहे हैं, और फिर बाबर अवान साहब का ये स्टेटमेंट भी आ गया कि जनाब वो जेल में थे तो हमसे राब्ते में थे। तो चुनांचे इसका मतलब है मुल्क में जो कुछ हो रहा था उनकी नॉलेज में आ रहा था, ये इस्टेब्लिश थी। तो उन्होंने झूठ बोला अपना वहाँ पे जाके। अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की बात की जा रही है, लेकिन अली ज़फ़र ने बड़ी सही बात की है, मैं उसकी तायीद करूँगा। उनका कहना कुछ और था, लेकिन मैं इसको किसी और तरफ ले जाऊँगा।
बात वही होगी कि अगर पीटीआई पर आप पाबंदी लगाते हैं तो एक लम्हे में ये पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। अली ज़फ़र इसको इस बुनियाद पे ले रहे होंगे कि जी एक सियासी जमात है, इसको आप सिर्फ इन बातों पे, इन कॉजेज़ पे, इन चीज़ों पे पाबंदी लगा सकते हैं। हालांकि जो चीज़ें हुई हैं, अगर उन तमाम चीज़ों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाए, चार्ज फ्रेम किया जाए, तो ये जमात तो एक लम्हे में भी इसको पाबंदी लगने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पाबंदी लगाएगा कौन? फेडरल गवर्नमेंट तो इसको ले जाएगी या यही ले जाएंगे कहाँ? अदालतों में। तो मेरा अब यहाँ पर ये कहना है कि जो सहूलतकारी इनको अदालती फ़ैसले से मिल रही है और जितनी ओपन मिल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मिल रही है, अनलॉफुली मिल रही है, अनप्रेसिडेंटली मिल रही है, तो फिर ये पीटीआई पर बैन तो किसी भी सूरत में नहीं लग सकता। आपने यहाँ पे बैन लगाया और अदालत में मौजूद सहूलतकारों ने इनको रिलीफ दे देना। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि पीटीआई पे आप पाबंदी लगाएंगे मौजूदा सिस्टम में, तो मौजूदा सिस्टम में मौजूद जो सहूलतकार हैं वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अली ज़फ़र साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मकसद मेरा और उनका दोनों का एक है, नहीं लग सकती। वो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन मैं उनको नफ़ी कर रहा हूँ उस जगह, क्योंकि इतने इल्ज़ामात हैं, इतने सबूत हैं कि पार्टी पे पाबंदी दूसरी जगह लग चुकी होती। पाकिस्तान में आप लगाएंगे तो भाई लगाएंगे तो ये जाहिर है चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा तो वहाँ पर उनके सहूलतकार हैं। जब अहम तरीन ओपन केसेस पे जहाँ पर चीज़ें डिक्लेयर हैं वहाँ सपोर्ट मिल रही है, तो यहाँ पर तो फिर भी क्वेश्चन मार्क है कि ये एक सियासी जमात है। इल्ज़ाम तो है, लोग तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये जो आपके बात है कि आगे हम जो देख रहे हैं, अच्छा ये जो देखें ना, ख़वातीन दहशतगर्द का मैंने कहा कि पीटीआई में नज़र आई हैं। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा, पूरा का पूरा एजेंडा जो था अंदर से, अच्छा सामने इन्होंने कुछ और दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से कि बहुत खूबसूरत एक खातून होती है, बहुत खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन जब मेकअप उतरता है तो वो चीज़ ही कुछ और होती है। ख़वातीन नाराज़ ना हो, ऐसा हर ख़वातीन के बारे में मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इतनी खूबसूरत होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को खूबसूरत तरीन मखलूक बनाया, और इंसानों में सबसे खूबसूरत तरीन किसी चीज़ को अगर पैदा किया है तो वो कहते हैं कि उसमें ख़वातीन इंसान हैं। मर्द भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं कि जी जब आप मेकअप उतारते हैं तो पहचाने तक नहीं जाते हैं। तो पीटीआई में का मेकअप उसके एजेंडे का जब उतारेंगे तो वहाँ सिर्फ दहशतगर्दी दहशतगर्दी दैट्स वाई, और पूरा एक गेम चला है जो अब चौहान और दूसरे लोग भी, और अभी आने वाले और लोग भी खुलेंगे, महमूद और ये दूसरे, देखिएगा बहुत खुलेगा और पता चलेगा कि ये जब मेकअप उतरा तो पता चला अंदर बाज़ाफ्ता ये माफिया बन चुकी थी। और इसमें इमरान खान साहब अपने इन लोगों के ज़रिए, जिनका नाम चौहान साहब ने भी लिया, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शीरी मज़ारी, आपके आतिफ साहब और जो दूसरे लोग थे जिनका फवाद चौधरी, ये वो तमाम दिमाग और लोग थे जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान के इस एजेंडे को फुल सपोर्ट किया, यस किया। फ़ारूक हबीब और ये ख़वातीन विंग जो थी जिन्होंने दहशतगर्दी में मासूम अच्छी फैमिली की ख़वातीन को उकसाया, उनको दहशतगर्द बनाया। अब तो वो दहशतगर्द बन गई ना, अब इंसदाद व दहशतगर्दी में उनका केस गया है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है जो दहशतगर्दी की दिफात उन पे लगती है और लग गई, और आर्मी एक्ट भी लगता है, वो लगेगा। तो उनको दहशतगर्द बनाया इस तरीके से। तो ये वो चेहरा था जो आज मेकअप के पास पीटीआई का नज़र आ गया है, और इसके सब के रूहें रवा इमरान खान है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।